अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। कल डाकू रानी कैलिबरी क्वीन ने जो है बिलो द बेल्ट हमले किए हैं फर्स्ट लेडी खातून अव्वल के ऊपर और कहा है कि यहाँ पे कुछ जादू टोने हो रहे हैं, कोई जिन्नात जो हैं वो सारे फैसले कर रहे हैं। बिलो द बेल्ट इन्होंने हरकत की है। अब कहते हैं सियाने कि जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते, क्योंकि फिर ईंट का जवाब पत्थर से आएगा, और वो आना था और वो अब आ रहा है। अब इन्होंने पीरो मुर्शद की बात शुरू कर दी है, जिन्नात की बात शुरू कर दी है, धागे और तावीज़ों की बात शुरू कर दी है। तो क्यों ना इनकी तारीख़ जो है वो सारी आपके सामने रखी जाए। जनाब, तारीख़ शुरू होती है अमृतसर के बाज़ार से, जहाँ पे तवाइफ़ों के गाहकों को गजरे और फूल बेचे जाते थे, दुल्ला फुल्ला वाले। अब उस कमाई से जिसकी परवरिश हुई हो तो ज़ाहिर है वो फिर खून अपना असर तो दिखाएगा। हम कुत्ता भी अगर घर में हिफाजत के लिए रखते हैं ना, तो उसकी रंग, नस्ल, ज़ात पात देख लेते हैं कि अच्छी ब्रीड का हो, वो वफ़ादार होता है और हिफाजत के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि खून अपना असर रखता है, और खून अपना असर दिखा रहा है कि जो कमाइयाँ जहाँ पे लगी हैं वो नस्लों में से वो जो है परवरिश सामने आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे कपड़े, ब्रांडेड जूते, बड़े बड़े महंगे पर्स, ये सब चीज़ें हैं, और 2-2 टन का मेकअप मुँह पे थोप लेने से कोई क्लासिक नहीं बन जाता। क्लासिक होने के लिए आपकी तरबियत, आपकी नसों में जो है हलाल की कमाई हो ना, तो वो आप सस्ते कपड़ों में भी जो है ना आपका पता चल जाता है कि बंदा बहुत क्लासिक है। लेकिन अगर आप घटिया हों, आपका ख़ानदान घटिया हो, आपकी परवरिश घटिया हो ना, तो जितने मर्जी आप ऊपर से अपने आप को बना सवार लें, वो आप जब मुंह खोलेंगे ना तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आप घटिया एक ख़ानदान और घटिया परवरिश का एक नतीजा है। तो पीरो मुर्शद की बात चल पड़ी है, तो पीरो मुर्शद जो है उनकी भी तारीख़ है, एक लंबी तारीख़ है। दनक्का बाबा जो हैं इनके एक हुआ करते थे इस टब्बर के, वो जो है ये मानसेरा के रहने वाले थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि डेली आना जाना होता था, बहुत ज़्यादा आना जाना होता था, कैबिनेट की मीटिंग्स जो हैं और बड़े बड़े फैसले बाबा जी के जो है उनके धागे और तावीज़ों के साथ होते थे। तो वहाँ पे हेलीपैड बनवा दिया था सरकारी ख़जाने से, वहाँ पे रोड पहुँचा दी, बिजली पहुँचा दी। वहाँ पे कभी कभी बाबा जी को उठा के वज़ीर आज़म हाउस भी जो है ले आया जाता था। फिर इनके गूंगा बाबा जो हैं, गूंगे एक बाबा होते थे, वो सर के इशारों से इनके जो है बताया करते थे, दागे और तावीज़ किया करते थे कि कौन सा फैसला कब करना है। ये 90 की दिहाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनके बाबा रहे हैं, और अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी रिसेंटली जो इनका दौर गुजरा है जिसमें ताहयात ये नाअहल हुए हैं, अचानक एक दिन पिम्स के जो है MS को फ़ोन आता है कि जी कैलिबरी क्वीन जो है ये डाकू रानी, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। पहुँचने पर पता चलता है जी इन्होंने एक कनीज़े मौज़म भी इनके साथ थी, और साथ वो जो किराए पे इन्होंने एक रखा हुआ है दामाद, वो वजीफ़े वाला, वो भी साथ था। पहुँचे हैं, बताया जी कि हालत ख़राब है। क्या हुआ है जी? डाकू रानी को वो हो गया जी, कोई दम दरूद इन्होंने करवाया इस्लामाबाद में किसी पीर से, वो उल्टा पड़ गया। तो वो MS भी जो है वो सर पकड़ के बैठ गया कि मतलब है कि किधर मैं अपना सर मारूँ। खैर एनीवे, उन्होंने कोई इलाज उलूज किया, इनका बाहर आए, ठीक ठाक हो गए। तो मीडिया ने सवाल पूछा, तो इन्होंने जो है एज़ यूजुअल वो किराए वाले दामाद के ऊपर जो है वो डाल दिया कि इनकी तबीयत ख़राब हुई हुई थी। तो ये तो इनकी हालतें हैं। और अभी भी ये माइक ग्लासां जो है इनके हाथ में, जो एक स्टील का ये ग्लास लेके घूम रही होती हैं, ये भी इनके एक पीरो मुर्शद हैं, एक ख्वाजा सरा लाहौर के, उन्होंने जो है इनको दिया हुआ है कि ये लेके आप घूमती फिरती रहें, और चूँकि इस्लामाबाद से कोई आपके ऊपर जादू टोने हो रहे हैं तो ये हम उसका तोड़ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि चोरों को पड़ गए मोर। ये फितरत है कि हराम का पैसा हराम कामों में ही जाता है, फिर यही सब कुछ होता है। ये इनकी तारीख़ रही है। कहते हैं कि शीशों के घरों में रहने वाले दूसरों को पत्थर नहीं मारते, और मारेंगे तो फिर ईंटों के साथ जवाब भी आएंगे। इसलिए जो है सियासत करें, गलाजत ना करें। बहुत शुक्रिया।